कई संत आते हैं, कहते हैं राजन अगर मुक्ति चाहते हो तो दान करो, दान से आपको मुक्ति मिलेगी। महाराज परीक्षित कहते हैं कि दान मैं एक राजा हूं, जितना चाहूं उतना कर सकता हूं, लेकिन यही श्राप मेरी जगह किसी गरीब को लगा होता तो वो दान कहां से करता, और अगर दान नहीं कर पाता तो उसकी मुक्ति नहीं होती। तब तक दूसरे संत कहते हैं कि राजन तपस्या करो। महाराज परिषद कहते हैं हजारों वर्ष, 10,000, 20,000, 50 लाखों वर्ष तक तपस्या करके मुक्ति नहीं कर पाए तो मेरी 7 दिन में मुक्ति कैसे होगी? धर्म करने से, दान करने से, तप करने से 7 दिन में अगर मुझे मुक्ति मिल जाए तो आप ऐसा कोई साधन बताएं। हजारों ऋषि हैं, सब अपना अपना मत कहते हैं, आप यज्ञ करिए, आप अनुष्ठान करिए, लेकिन महाराज परिषद मन में पुष्टि हो ऐसा विचार किसी का प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा कोई बोलने वाला नहीं हुआ कि वो ये कह सके कि 7 दिन में राजन तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। भयभीत है महाराज परीक्षित। पतित पावनी मां गंगा के तट पर जैसे प्यासा पानी के लिए तड़पता है, चकोर का बच्चा चंद्रमा के लिए तड़पता है, एक बछड़ा गाय के लिए तड़पता है, महाराज परीक्षित बेचैन है कि किसी भी प्रकार मुझे साधन मिल जाए जिससे मेरा उद्धार हो जाए, इस श्राप से मुझे मुक्ति मिल जाए। मैंने कल कहा था श्रीमद् भागवत में 3 नदियों की बात है, गंगा, यमुना, सरस्वती। महाराज परीक्षित को श्राप लगा, कहाँ गए? गंगा के किनारे। गंगा क्या है? गंगा ज्ञान का प्रतीक है। और ध्रुव महाराज तपस्या करने गए तो कहाँ गए? यमुना। यमुना भक्ति का प्रतीक है। जिसे ज्ञान चाहिए वो गंगा के नजदीक जाए, जिसे भक्ति चाहिए यमुना के निकट जाए। और महाराज परीक्षित पतित पावनी मां गंगा के किनारे बैठे हुए दुखित मन से सभी से प्रश्न करते हैं, लेकिन हल नहीं मिला तो उसी गोविंद को याद कर दिया। उसी गोविंद को याद किया। कही हे मधुसूदन, जन्म में माँ के गर्भ में मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए, मेरे जन्म को सुधारने के लिए आप आए। मेरा जन्म सुधारा आपने। ब्रह्मास्त्र गर्भ के अंदर मुझे जला के राख कर देता, मेरा जन्म सुधारा। हे प्रभु वांके बिहारी, मेरी मृत्यु सुधारने आप आओ। मुझे ऐसा कोई साधन बताओ जिससे मेरा उद्धार हो जाए। जब तक मन संसार में रहता है, जब तक परिवार में रहता है, मन परिवार में फंसा, परमात्मा की याद नहीं होती। और जब ये दिखाई देता है कि दुनिया में हमारा अब कोई भला करने वाला नहीं, उस समय परमात्मा की याद आती है। घर में कोई बीमार हो, फतेहाबाद ले जाएंगे, फतेहाबाद से रेफर कर दिया तो आगरा ले जाएंगे,
आगरा से रेफर कर दिया तो दिल्ली ले जाएंगे, और दिल्ली से जब रेफर हुआ तब दिल्ली से जब रेफर हुआ तब आके परमात्मा से कहेंगे प्रभु अब तो तू ही है। तब भगवान से कहेंगे दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक हो। जब तक हमें लगता है कि हम ये सब कुछ करने लायक हैं, तब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं जाते, और हमें लगा कि संसार में अब हमारा कोई नहीं है, तब हम प्रभु की शरण में जाते हैं। और वो भी प्रभु को देखिए कितना दयावान है, कितना दयालु है। जब आ जाता तेरी इच्छा हो तब आ जा, लेकिन आजा मेरी शरण में। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। सारे धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में जब आएगा मैं तुझे अपना लूंगा। संसार में जब कोई दिखाई नहीं देता तब आवाज लगाता है अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष माम परमेश्वर। हे प्रभु इस संसार में मेरा कोई नहीं है, अन्यथा शरणम नास्ति। सबकी शरण को छोड़कर मैं तेरी शरण में आया हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर दया करो। कथा के प्यारे प्रभु प्रेमी सज्जनों, आज महाराज परीक्षित पतित पावनी माँ गंगा के किनारे बैठे बैठे आंसुओं से जल की वर्षा हो रही है। भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं, हे गोविंद कहीं भी हो कैसे भी हो आप आके मेरी मृत्यु को सुधार दो। तथा परम हंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग वेदानार्थ कथं पश्येमहे स्त्रिय। नमस्य पुरुषत्वामि स्वरं प्रकृते परम अलक्ष्य सर्वभूतानां यंत बहिरेव स्थितम्। हे गोविंद, हे केशव, आप मेरे ऊपर कृपा बनाइए, कृपा करिए प्रभु मेरे ऊपर, मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। हे गोविंद, हे गोपाल, मैं तुम्हारी शरण में हूं। और जब भक्त पुकारता है प्रभु को, सच्चे मन से पुकारता है, तो भक्त को पुकारने में देर लगती है, प्रभु को आने में देर नहीं लगती। जैसे ही प्रभु ने देखा परीक्षित दुखी है, सुखदेव जी महाराज को प्रेरित किया। सुखदेव जी अवधूत वेश, यम प्रभजंत मनपेत मपेत कृत्यम विरह कातर आजुहाव। वो सुखदेव जी जो जन्म लेते ही जिन्होंने घर छोड़ दिया, वस्त्र छोड़ दिए, त्याग छोड़, सब परिवार छोड़ दिया, और व्यास जी पुत्र कह के पुत्र पुत्र बुलाते उनके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उन्हें लाने की सामर्थ्य नहीं। ऐसे परम बंदनीय व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज कोई ऐसे वैसे संत नहीं कि यूं ही घूमते फिरते हों, कि उन्हें पता लग गया कि परीक्षित को श्राप लगा है और वो गंगा के किनारे आ गए। नहीं, उन्हें भगवान श्याम सुंदर ने प्रेरित किया था कि आदेश है आप जाइए, और जाने के बाद में महाराज परीक्षित का श्राप से मुक्ति दिलाइए। अपने अंदर पात्रता होना बहुत जरूरी है। संसार में आप गुरु को ढूंढने कहीं मत जाइए,
अगर आपके अंदर पात्रता है तो गुरु आपके पास स्वयं चलकर आए। पतित पावनी मां गंगा के किनारे 88,000 ऋषियां, अनंत ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। आचार्य सुखदेव जी विलाप कर रहे हैं। आचार्य सुखदेव जी का आने का इंतजार परीक्षित महाराज रुदन कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। घबराहट हो रही है कि इस श्राप से मुझे मुक्ति किस प्रकार मिले। और उन्हीं के बीच में पतित पावनी गंगा के किनारे आचार्य श्री सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। लंबे लंबे घुंघराले बाल, दिगंबर कथा नहीं कह सकता था इसलिए कोपीन पहने हुए, चौड़ा वक्ष स्थल, 16 उम्र के सुखदेव जी थे। दिव्य अलौकिक झांकी प्रभु की सुखदेव जी के सामने परीक्षित के सामने प्राकट्य हुआ। परीक्षित ने देखा, पहचान नहीं पाई। अनंत संतों ने देखा, दूर से ही प्रणाम करने लगे। 16 साल की उम्र के सुखदेव जी और इतनी लंबी लंबी उम्र वाले संत आज सुखदेव जी के चरणों में गिर पड़े। क्यों? धन वृद्धा आयुर्वृद्धा बल वृद्धा तथैव च। कोई आयु में बड़ा कितना भी हो, बड़ा नहीं होता। कोई धन में कितना भी बड़ा हो, बड़ा नहीं होता। बल कितना भी हो, बड़ा नहीं माना जाता। लेकिन जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास भक्ति है, जिसके पास वैराग्य है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है और सबसे बड़ा मान्य होता है। सुखदेव जी महाराज के चरणों में आज महाराज परीक्षित गिर पड़ गए और रोते हुए परीक्षित को देखा। सुखदेव जी ने कहा, पुत्र दुखित क्यों होते हो, क्यों परेशान हो? महाराज परीक्षित ने कहा, प्रभु मुझे श्राप मिला है कि 7वें दिन तक्षक नाग मुझे डसेगा। सुखदेव जी हंसे, तो इस समय घबराने की क्या बात है? राजन तुम्हें पता नहीं कि खटवांगी के तुम्हारे पास तो 7 दिन बहुत बड़ी बात है, बहुत लंबा समय है। अरे खटवांगी के पास तो 2.5 घड़ी का समय था, केवल 2.5 घड़ी का, और उसमें भी उनका कल्याण हुआ। महाराज परीक्षित ने हाथ जोड़े और श्रीमद् भागवत इस बात की पुष्टि करती है कि आज के कथावाचक कहने को तमाम प्रश्न बताते हैं कि महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, लेकिन मैं आज आपको पहली बार ये बात बता रहा हूँ डंके की चोट पे कि केवल 2 प्रश्न के अलावा भागवत में तीसरा प्रश्न नहीं है। 12 स्कंद रूपी भागवत और इसमें केवल 2 ही प्रश्न परीक्षित ने किए, तीसरा प्रश्न भागवत में नहीं है। छोटी और छोटी शंकाएं हुई हैं। परीक्षित ने पूछा है कि ऐसे कैसे हुआ, वो एक बात अलग है, लेकिन प्रश्न अगर किए हैं तो केवल 2 ही हैं। पहला प्रश्न है कि जीव मात्र का कर्तव्य क्या है। भागवत में पहला प्रश्न, और आप इस बात को नोट करके रख लेना, भागवत में 2 प्रश्नों के अलावा कोई प्रश्न नहीं किया महाराज परीक्षित ने, और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर सुखदेव जी ने 12 स्कंद रूपी भागवत कह के दिया है। 7 दिन तक उन्हीं का उत्तर देते रहे। पहला प्रश्न है जीव मात्र का कर्तव्य क्या है। जो संसार में आया है उसका परम कर्तव्य क्या है, उसको क्या करना चाहिए। पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है कि जो मरणासन्न क्रिया में हो, जो थोड़े समय में मरने वाला हो, जो मृत्यु के निकट आ चुका हो, ऐसे जीव को क्या करना चाहिए।
जो मरणासन्न क्रिया में हो, उसे पता लग गया कि 1 घंटे बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, उस जीव को अपने कल्याण के लिए कौन सा साधन करना चाहिए? हे गुरुदेव, आप कृपा करके मुझे ये बताइए। केवल 2 प्रश्न। और महाराज परीक्षित ने जब ये सुना, सुनी ही बात सुखदेव जी से पूछी, तो सुखदेव जी एक ऊंचे मंच पर आसीन हुए और आसीन होने के बाद में सभी शंकाओं का समाधान करने के लिए, आज कथा कहने के लिए एक सुंदर व्यासपीठ पर आसीन होकर महाराज परीक्षित यजमान के रूप में उनके समीप बैठे हैं। और जैसे ही परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से कथा सुनना चाहते हैं तो हजारों ऋषि जो बैठे हुए थे आज सुखदेव जी को प्रणाम करने लगे। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल गए थे तन में, जा पहुँचे थे तन में। हम भूल गए थे बल में, हम जा खो गए तन में। हेलो 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 हेलो। वो प्रभु की राह बताने वाले, प्रभु की राह दिखाने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ई को ठीक करो इसका, ऐसा लग रहा बारात चल रही है। हेलो हेलो। तालियां बजाते हुए हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे जम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे जम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। अमृत पान कराने वाले, हे महाराज, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव जी महाराज की।
घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी तुम घट घट अंतर्यामी घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी तुम घट घट अंतर्यामी प्रभु के दरस कराने वाले प्रभु के दरस कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम